जय हिंद दोस्तों। आइए देखते हैं आरओ एआरओ का पेपर आज हिंदी का जो हुआ पेपर हुआ है वो किस तरह का आया है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ, क्योंकि आपको यूपी पुलिस में भी इसी तरह के क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है उसे कहते हैं। तो विशेषण के द्वारा जो संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित करता है उसे कहते हैं विशेष्य। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देखिए, द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है, हमसे पूछा है। तो द्रौपदी का यज्ञसेनी, सरेंद्री और कृष्णा ये तीनों होते हैं, लेकिन ये पांचाली नहीं है। अगर पांचाली होता तो ये ठीक होता, लेकिन यहाँ पर पांचाल है तो पांचाल इसका पर्यायवाची नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा यहाँ सही होगा, क्योंकि यही क्या है गलत है और गलत ही हमसे पूछा था इसने। उच्चिष्ट का उपयुक्त विपरीतार्थक की बात की तो यहाँ पर अनुचिष्ट होगा। समास का व्यास विलोम होगा। फिर युद्ध लड़ने की जो उत्सुकता है इसके भाव को अभिव्यक्त करने के लिए हम एक शब्द यूज करते हैं युयुत्सा, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब है, आपको चाहिए था कि अब देखिए यहाँ पर ये जो शुद्ध रूप पूछा है हमसे इसका, तो यहाँ पर देखा जाए तो इसका ए ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पर बी पर भी जा सकते हैं, तो ये आयोग के द्वारा ही इसका सही आंसर क्या होगा तो तभी पता चलेगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, घोटक का जो सटीक पर्यायवाची यहाँ पर है वो है अश्व। इनमें से तत्सम हमें बताना था, तो मयंक एक तत्सम शब्द है, मक्षिका ये मक्खी का तत्सम है। और यहाँ पर बात करें इसके अंदर हमें बताना था, तो देखिए इस तरह के जो क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कि संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आने वाले शब्द तद्भव कहलाते हैं। अब देखिए जो ये संस्कृत से जो शब्द निकल के आते हैं, प्राकृत से आते हैं, फिर इसके बाद अपभ्रंश, अब इसके हम क्रम को देखते हैं पूरा किस किस तरह से आई है, तो इन सब के बाद ही तो हिंदी आई और फिर हिंदी तद्भव होता है। तो यहाँ पर हम ये पहले को गलत भी नहीं कह सकते और ना ही ठीक कह सकते। अगर ये पूरा देखेंगे तो भाई ये इनके विकार से उत्पन्न होते 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 फिर हिंदी आई है, तो फिर तत्सम शब्द तद्भव बने हैं। तो यहाँ पर आयोग क्या मानेगा ठीक, इसलिए उस पर हम इसे छोड़ देते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है अप्रत्याशित शब्द के लिए बताना है, तो अप्रत्याशित उसे कहते हैं जिसकी आशा न की गई हो, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा यहाँ सही जवाब होगा। नेक्स्ट है श्वेत से उत्पन्न होने वाला, तो जो श्वेत से उत्पन्न होने वाला होता है उसे कहते हैं स्वेदज। फिर है, इनमें से हमें शुद्ध वर्तनी बतानी थी, तो अक्षौहिणी यहाँ पर ये बिल्कुल करेक्ट लिखा है, बाकी सब गलत लिखे हैं। अभी जो क्वेश्चन नंबर 14 है इसमें हमें बताना है, तो यहाँ पर अघी का अनग जो दिया हुआ है इसमें अशुद्ध हमें बताना है। देखिए यहाँ पर जो ये दिया है ऑप्शन नंबर जो ए सी है इसमें भी थोड़ा डाउट है मुझे, क्योंकि यहाँ पर अधिकतम का न्यूनतम होता है और अत्यधिक का अत्यल्प होता है, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से तो ऑप्शन नंबर सी जाना चाहिए, लेकिन एग्जामिनर क्या मानेगा ये उन पर डिपेंड करेगा। तो इसको देखते हैं अभी कि इसका आंसर क्या आएगा। नेक्स्ट है मिश्रण, तो मिश्रण का विलोम होता है रुक्ष, यहाँ पर सही होगा। और ये क्वेश्चन जो वाक्य शुद्ध वाले हैं ये भी आयोग देखेंगे इसका आंसर सही क्या देगा, ये भी डाउट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 17, यहाँ पे हमें बताना था, तो ये जो फुल है ये यहाँ पे गलत बताना था, तो त्रुटिपूर्ण हमें इसमें बताना है। तो फुल का जो फुड़िया है ये गलत है, बाकी जंगजाल का जंजाल ठीक है, पिप्पल का पिप्पल और करकट का कैकड़ा भी ठीक है। नारियल का तत्सम नारिकेल होता है, ये ठीक है। महातम्य शब्द हमें बताना है सही कौन सा है, तो ये महातम्य जो होता है इसमें तय और मैं ये दोनों आधे आते हैं, इसलिए डी यहाँ पर सही होगा। अब बताना है इनमें से कौन सा युग्म विपरीतार्थक नहीं है, तो देखिए कोमल का मृदु, ये दोनों तो एक ही बात हो गई, तो ये विपरीत थोड़ी ना हुए, तो जो नहीं है वही बताना था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा यही सही होगा। ठोस का तरल होता है ये ठीक है, कर्कश का मधुर और कठिन का सरल ये भी ठीक है। सूर्य सूता जो पर्यायवाची होता है यमुना का होता है, इसलिए यहाँ पर ये ठीक होगा। अब संदेह का विशेषण बताना है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर संदिग्ध, संदेह का क्या होगा, यहाँ पर संदेह का होगा संदिग्ध, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे हमें इसका विशेषण बताना था। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष का विलोम बताएंगे तो परोक्ष होगा, ये डी ठीक होगा। अब इनमें से जो सही नहीं है वो हमें बताना था, तो एक तरफ शब्द दिया है दूसरी तरफ उसका पर्याय दिया है, तो देखिए खर गर्दभ को कहा जाता है, ये ठीक है। आँख के लिए हम लोचन का यूज करते हैं और इंद्र को पुरिंद्र भी कहा जाता है, लेकिन गंगा को मृदांग नहीं कहा जाता, ये गलत है और गलत ही हमसे पूछा है, इसलिए बी क्या होगा या सही जवाब होगा। फिर तत्सम और तद्भव पूछा है, इनमें से त्रुटिपूर्ण पूछा है कौन सा होगा, तो देखिए गंभीर का गहरा होता है ये ठीक है, लेकिन कपाट का कपड़ा नहीं होता, कपाट का होता है किवाड़, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा यहाँ पर गलत होगा, गलत ही पूछा है, इसलिए यही क्या होगा सही होगा। अब है परित्यक्ता शब्द किसके लिए प्रयोग करते हैं, तो उस स्त्री के लिए जिसे उसके पति ने छोड़ दिया हो तो उसको कहा जाता है परित्यक्ता, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा यहाँ सही जवाब होगा। नेक्स्ट है भीतर शब्द का तत्सम है, तो भीतर का होगा यहाँ पर अभ्यंतर, इसमें अशुद्ध विलोम युग्म हमें बताना था, तो देखिए कर्कश का मधुर होता है, ऐश्वर्य का नैश्वर्य, रिजु का वक्र, लेकिन ऐहिक का लौकिक नहीं होता है।
रात्रि का चपला, क्षणप्रभा, सौदामिनी सब होता है लेकिन शर्वरी नहीं होता है, इसलिए यही आंसर होगा। अब तो क्योंकि ये जो होते हैं ये किसके होते हैं, चपला, क्षणप्रभा और सौदामिनी, ये सब बिजली के होते हैं लेकिन शर्वरी होता है रात्रि का, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या होगा यहाँ सही। प्रतिबिंबित में विशेष्य बताना है तो ये प्रतिबिंब होगा। अब इसमें से बताना है कि कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो देखिए, उपरोक्त पंक्ति अच्छी नहीं है, ये भी ठीक है। गीता ने पत्र लिखा, ये भी ठीक है। सब्जी महंगी है, ये भी ठीक है। लेकिन मोहन पौधे सींच रहा है, मोहन पौधे सींचे नहीं जाते, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। वह खंबा गिर जाएगा, तो वह खंबा ये बिल्कुल निश्चित है, और खंबा यहाँ संज्ञा है इसकी, किसकी, यहाँ पर वह किसके लिए यूज है, संज्ञा के लिए। तो जो संज्ञा के साथ जो सर्वनाम यूज होते हैं वो सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं, और वह क्या है, निश्चय के अंदर आता है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, यहाँ सही जवाब होगा। नेक्स्ट है, दृश्य मनोरम था, तो ये गुणवाचक विशेषण होगा इसमें। वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द बताना था, तो ये वधु यहाँ पर शुद्ध है, बाकी आकार नहीं होता, ये आकार होता है। कुएं में छोटे की मात्रा आएगी, और अतिथि में यहाँ पे छोटे की मात्रा। जब बरसात बिल्कुल भी ना हो तो उसके लिए हम शब्द यूज करते हैं अनावृष्टि का। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे हम कहते हैं युधिष्ठिर। क्या कहा जाता है उसको, युधिष्ठिर। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर डी दिया है ये क्या होगा, यहाँ सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से इनको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और सही उत्तर देना है। तो देखिए यहाँ पर जो ये ए बी सी, जैसे ए में दिया है, संजीव ने मिठाई और पापड़ खाए, सितांशु ने दूध और रोटी खिलाई, श्याम ने बैल और घोड़ा मोल लिए। तो ये तीनों तो ठीक लग रहे हैं, लेकिन तुमने रुपया दिया, ये गलत है, रुपया दिया नहीं आएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस हिसाब से ये तीन ठीक हैं, और एक क्या है, ये गलत लग रहा है, यानी कि ए बी सी शुद्ध है और बाकी जो डी है अशुद्ध है। जंगम की बात की जाए तो इसका स्थावर होता है, विलोम, और नित्य और दीन दुखियों को जो भोजन देने की जो व्यवस्था है, इसके लिए हम एक शब्द यूज करते हैं सदाव्रत। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, यहाँ सही जवाब होगा। नेक्स्ट है 39, तो ये सदाव्रत हमने देख लिया। अब देखिए यहाँ पर विशेषण और विशेष्य दिया है हमें, तो ये विशेषण हम किसके लिए यूज करते हैं बताना है। तो ऐतिहासिक कोई घटना होती है तो घटना के लिए यूज किया जाता है। विदुषी महिलाएं होती है, विदुषी महिलाओं के लिए यूज होता है। महती क्या होती है, कथा होती है। रोचक होती है पुस्तक। तो फर्स्ट का थर्ड इसमें दिया है, इसमें भी दिया है, लेकिन सारे मैचिंग यहाँ कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत का पर्यायवाची बात की जाए तो दामिनी होगा, ओरस का विलोम यहाँ दत्तक होगा, कामदेव का पर्यायवाची पुष्पधनवा होगा, और व्याकरण का विज्ञान रखने वाले को व्याकरण कहते हैं, और मूक का विलोम होता है वाचाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, पत्थर को प्रस्तर कहते हैं, भोजाई को भ्रातृजाया, और सुहाग का होता है सौभाग्य, और धुआं का धूम्र। तो ये क्या होगा, यहाँ पर धूम होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हमारा सही जवाब होगा। जिसे कभी बुढ़ापा नहीं आता उसको अजर कहा जाता है, और अहि जो शब्द है ये पर्यायवाची है सांप का, सांप को कहा जाता है अहि। तो सर्प किसका हमें देखा, अहि किसका था, सर्प का। अब देखिए, आवर्तीवाचक विशेषण नहीं है, तो 3 गुना, 4 गुना, यानी कि 4 गुना और 2 गुना, ये सब है आवर्तीवाचक विशेषण, लेकिन सब कुछ ये आवर्तीवाचक विशेषण नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 50 में दिया है, विशेषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से अशुद्ध कथन हमें बताना है। तो देखिए, यह संज्ञा के लिंग अनुसार सदैव परावर्तित होता है, सदैव परावर्तित होता है, तो ये अपने आप में पहले निगेटिव है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, यही सही होगा, क्योंकि यही यहाँ पर गलत है। बाकी यह संज्ञा द्वारा मर्यादित भी होता है, संज्ञा की ये विशेषता ही बताते हैं विशेषण, और ये सर्वनाम की भी विशेषता बताते हैं, तो ये तीनों ठीक है। गलत ये है, और यही पूछा है हमसे गलत, तो इसलिए यही ठीक होगा। अब इसमें बताना था, खूबसूरत और काला और ईरानी घोड़ा में मैदान में दौड़ रहा है। तो इस वाक्य में विशेषण विशेष्य बताने कितने कितने हैं। तो देखिए, खूबसूरत, काला और ईरानी, ये सारे विशेष्य हैं, तो ये सारे विशेषण हैं, और किसकी विशेषता बता रहे हैं, घोड़े की। तो घोड़ा क्या होगा, विशेष्य। तो एक तो विशेष्य हुआ, और 3 ये क्या हो गए हमारे विशेषण। तो 3 विशेषण और 1 विशेष्य, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, ये सही जवाब होगा। कुआथ जो तद्भव होता है ये काढ़ा का होता है। प्रशंसा की बात की जाए तो इसका पर्यायवाची अमर्ष होगा। हरितिकी कहा जाता है, ये हरण को कहा जाता है। जो बाएं हाथ से तीर चलाने वाला होता है उसको कहा जाता है सव्यसाची। और जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोग पूर्वक लगा हो उसे हम कहते हैं दत्तचित्त। क्या कहा जाता है, उसे दत्तचित्त कहा जाता है। और अवसाद का विलोम होता है उल्लास। और विशेषण की विशेषता बताने वाले को हम प्रविशेषण कहते हैं। और अवनी का पर्यायवाची होता है अचला। और इनमें से जो शुद्ध वर्तनी है वो अनुग्रहित सी की है। ठीक है, तो आज ये सोल्यूशन आप मैच कर लीजिए और बताइए आपके आपके कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं, क्या आपकी गलतियां रही हैं।
तो चलिए अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए और अब आपको पता लगा होगा कि पेपर में क्वेश्चंस किस तरह के देखो पूछे जा रहे हैं। तो तैयार रहिए, आपके क्वेश्चंस जल्दी से आपका पेपर आने वाला है और आपके एडमिट कार्ड भी अब जल्दी ही आ जाएँगे, क्योंकि आपका सिटी और सेंटर तो अलॉट हो गया है कि सिटी कौन-सी सिटी में है और टाइमिंग वगैरह डेट भी आपको पता चल गई है। तो लगी रहिए अपनी तैयारी में, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।